हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मेरे भाइयों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँच रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए जो भी बेहतरीन खबरें होती है, सीधे हम अपने चैनल के माध्यम से लेके आते हैं और आप तक पहुँचाने की लगातार हम कोशिश करते हैं। ऐसे में जो भी हमारे नियोजित शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उन नियोजित शिक्षकों के लिए जो है बड़ी खबर है और ये जानना भी आवश्यक है कि जो नियोजित शिक्षक ये कह रहे थे कि भाई उनकी जो सैलरी है उसमें कटौती की जा रही है या सैलरी जो है वो बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत भी हासिल हुई है। और नियोजित शिक्षकों की माँग रही है कि भाई उनकी सैलरी में जो है वो बम्पर बढ़ोतरी की जाए और कहीं न कहीं उन्हें बहुत सारे लाभ के बारे में भी कहा गया था। तो हमारे नियोजित शिक्षक जो विद्यालयों में कार्यरत हैं, उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं एक बड़ी खुशखबरी दी है कि शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट में लिखा है कि मिली है बड़ी जीत, नीतीश सरकार को लगा है बड़ा झटका। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों कि 75% से कम छात्रों उपस्थित पाए जाने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के वेतन में 50% की कटौती का आदेश था और कहीं न कहीं बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं न कहीं राहत भरी खबर है। दूसरी ओर दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पे कि जो भी हमारे भाई नियोजित शिक्षक हैं, उनको वेतन पर भी ज़बरदस्त जीत जो है वो मिली है और कहा गया है कि योग्यता परीक्षा को ही आधार बनाया जाएगा और इसके आधार पर जो नियोजित शिक्षकों की सैलरी है उसमें भी जो है वो बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ-साथ हमारे नियोजित शिक्षकों के लिए हम बेहतरीन खबर लेके आए हैं और आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल 2024 को एक जजमेंट दिया था और इस कॉपी का हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। हालाँकि ये बहुत ही बड़ा पीडीएफ है दोस्तों, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसको दे दूँगा। मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा दोस्तों, आप यहाँ से खुद पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, सीधे देखिए बहुत बड़ी लिस्ट है। हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, पैरा देख सकते हैं दोस्तों 54 पे आते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। पैरा 54 के साथ-साथ यहाँ पे आते हैं कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकटित वेतनमान और श्रमिक प्रदान किया गया है। पूर्वतनस्कीय रेखांकन विभाग में यह सुझाव देते हुए कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा योग्यता के श्रव्य सभ्य पारिश्रमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि एक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ऐसे शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान भी प्राप्त हो सकता है। पटना उच्च न्यायालय शीर्ष न्यायाधीश संख्या यहाँ पे दी गई है, दिनांक 2/4/2024 को नियोजित शिक्षकों को के लिए एक बड़ा जजमेंट आया था। यह अन्य शिक्षक नियमावली 2023 के माध्यम से है। तो कहीं न कहीं हमारे नियोजित शिक्षक जो विद्यालयों में कार्यरत हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं, वो परेशान थे कि भाई एक क्षमता भी उन्हें देनी होगी और क्षमता परीक्षा में अगर उत्तीर्ण नहीं होते हैं, किसी कारणवश क्षमता परीक्षा में पास नहीं होते हैं, तो ये भी कहा गया था कि भाई उनकी जो नौकरी है वो जाने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, वो लंबे अरसे से विद्यालयों में कार्यरत अपनी सेवा दे रहे हैं। उन नियोजित शिक्षकों के लिए अब जल्द से जल्द गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। भाइयों आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि भाई योग्यता को आधार का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप कितने समय से विद्यालयों में कार्यरत हैं, इसके आधार पर जो है आपको वेतन में वृद्धि और तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाएगी। और कहीं न कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया भी अब तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इस पर भी जो है कहीं न कहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और कहा है कि जो विद्यालयों में लंबे अरसे से कार्य कर रहे हैं उन पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे और उनके लिए भी जो है कहा गया है कि भाई हम जो है कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ और वेतन में वृद्धि कुछ प्रक्रियाएँ ले आएँगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ हमारे भाई नियोजित शिक्षकों के लिए होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं मोदी सरकारी शिक्षकों के खिलाफ नियोजित शिक्षकों द्वारा उठाए गए समान काम के लिए समान वेतन के दावे को वर्तमान नियमों के साथ साकार किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों पर केवल योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता होगी और जिसका घोषित उद्देश्य शिक्षकों को स्वयं की शिक्षा जारी करने के लिए प्रेरित करना और राज्य विद्यालय शिक्षक नियम 2023 के तहत नवनियुक्त शिक्षकों के समकक्ष मानक हासिल करना है। पूरा का पूरा जजमेंट कॉपी आप पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे नहीं दोस्तों आप समझेंगे नहीं। मैं 2-4 वीडियोज़ बना के आपको ये पूरा पढ़ा के सुना दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। जजमेंट पहले का है लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि आप आगे इसको चुनौती दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा।
पूरा ये लिस्ट देख लीजिए और कौन-कौन लोग पेटिशनर थे, इसमें सबका यहाँ पे नाम भी जो है वो दिया गया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि भाई आप क्या कुछ जो है खबरें जो है निकल के आ रही हैं, जो आज के लिए ताज़ा हैं। कुछ तकनीकी समस्या की वजह से देर हुई, संख्या काफ़ी है। रजनीश सर ने कहा है कि विद्यालय जो आवंटन का कार्य चल रहा है, तबादले के बाद स्कूल 15 की बजाय लिखा है कि 35 किलोमीटर हो जाएगा दूर। आप देख सकते हैं कहीं न कहीं तबादला तो हो रहा है, लेकिन एक नया प्रॉब्लम भी आ रही है कि तबादले के बाद जो स्कूल है वो बजाय लिखा है कि 15 किलोमीटर 35 किलोमीटर हो जाएगा दूर, ये बात कही जा रही है। असंतुलित शिक्षक योगदान के बाद ही कर सकेंगे आवेदन, ये बात भी कही जा रही है। पूरी प्रक्रिया शिक्षक-शिक्षिकाओं को मिलने लगा नया स्कूल, पेंशन समाज 26 से शुरू करेगा आंदोलन और ये प्रक्रिया भी अब शुरू होने जा रही है तीव्र गति से, आप देख सकते हैं। दूसरी ओर शिक्षक-शिक्षिकाओं को मिलने लगा है नया स्कूल, ये बात तो कह दी गई है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बात कही जा रही है, आप देख सकते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में लिखा है, विरुद्ध विषय का आपका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे दिया गया है। शिक्षक पात्रता अप्रैल 2025 के आयोजन से संबंधित सूचना की मांग की गई है, देख सकते हैं। अंकनीय है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन विभागीय निर्देश के आलोक में यहाँ पे किया जाएगा, आप देख सकते हैं, ये लिखा गया है और अंकनीय है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिस्ट दी गई है, देख सकते हैं कि टीआरई 4 में एसटीटी परीक्षा में एनटीए द्वारा आयोजित होने वाले सीटेट यूजीसी नेट के तर्ज पर एसटीटी परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाए। तो एसटीटी का खैर मांग तो लंबे समय से ही था और हमारे भाई इंतजार में भी थी कि भाई एसटीटी के लिए कुछ बेहतरीन उनको बताया जाए। तो ये भी बात कही जा रही है कि भाई जिस प्रकार से आप एनटीए द्वारा जो सीटेट की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा आपके साल में 2 बार करवा रहे हैं, तो ये परीक्षाएँ भी जो 2 बार जो है वो आयोजित कराई जाए। पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे देखिए तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा साफ ढंग से दिखाई दे रहा है इस स्क्रीनशॉट में, आप देख सकते हैं जिसमें कि उपयुक्त तमाम बातें की गई है कि भाई टीआरई 4 से पहले एसटीटी परीक्षा कराने की बात जो है वो कही जा रही है। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये पढ़ लीजिएगा क्या कुछ लिखा गया है। +2 स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है, तो कहीं न कहीं नीतीश सरकार जो है बड़ा जो वैकेंसीज़ का पैकेज जो है वो लेके आने वाली है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि +2 स्कूलों में जल्द शिक्षकों की कमी होगी दूर, डीओ ने ये बात कही है। तो कहीं न कहीं डीओ और सीओ जो भी हैं, तमाम बातें ये कह रहे हैं कि बिहार बोर्ड की ओर से जारी प्रथम सूची के आधार पर नामांकन 28 जून से होगा। ठीक है? वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी खुशखबरी दी है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रुपए की बजाय लगाई 1100 रुपए का पेंशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये भाई बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका आप सहारा बने हैं, जो बेसहारा हैं और सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि जो है महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। आप देख सकते हैं। तो तमाम बातें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं और स्पष्ट रूप से मैं आपको दिखा दूँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी इंतज़ार हमारे भाई लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री ने मिलने का वादा भी किया है कि भाई हम मिलेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर चुप क्यों है शिक्षा मंत्री? आवाज़ भी लगातार उठ रही है, सरकार की चुप्पी पर सवाल विपक्ष का है तीखा प्रहार, आप देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, रोड पर लेट गए अभ्यर्थी, कार की बोनट पर चढ़ गए। तो आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर चुप क्यों है सरकार? जवाब दे, माँग है और माँग पूरी होकर रहेगी। बस आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल के माध्यम से प्यार बना के रखिए ताकि हम लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहें। वीडियो में इतने, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।